हाँ जी यश बोलिए। सर एक्चुअली मैंने ना जुलाई अटेम्प्ट किया था ग्रुप वन का, सीएफएम ग्रुप वन का। एक बार पहले आपसे बात हुआ है मेरा तो शायद, तो वो मेरा नहीं निकला था। मतलब 160 नंबर थे, जिसमें कि एफआर का 47 एंड एसएफएम का 46, ऑडिट वाज 30 एंड लॉ वाज 37। सो बेसिकली अभी मेरा प्रिपरेशन में एसएफएम एक बार ही मैंने कर लिया अच्छे से, उसका टेस्ट भी दे दिया है। या तो लगभग टेस्ट सीरीज लगाया था, तो उसमें टेस्ट दे रहा हूँ मेजरली भी। सेकंड थिंग लॉ एक बार ही का हो गया मेरा, और बाकी एफआर अभी मैंने अटेम्प्ट के बाद निकला एक बार भी, और ऑडिट अभी पढ़ रहा हूँ तो मेरे को काफ़ी ज़्यादा उसमें टाइम लग रहा है, क्योंकि मैं उसको इस बार याद कर रहा हूँ, चीज़ें जैसे रट रहा हूँ। लास्ट टाइम मैंने सिर्फ पढ़ी थी कि 2-3 बार रीडिंग लगा ली और अंडरस्टैंडिंग ले ली, बट कुछ ऐसे मेरे को वही इसमें चाहिए था कि कैसे उसको गो थ्रू करूँ, मतलब कंस्ट्रेनिंग द टाइम, 1 महीना बचा है उसके बाद से। देखो टाइम तो लगेगा ऑडिट में। जी सर। उसका कोई उपाय नहीं है, तो जी सर। साथ साथ एफआर भी अब स्टार्ट कर देना चाहिए आपको। ठीक है। तो अभी एक बार 1 हफ्ता पूरा टान के एफआर पढ़ लीजिए, और ऑडिट दिन में 2 घंटा करके ऐसे पढ़िए। ठीक है। एसएफएम और लॉ तो आप बोल रहे हो चुका ऑलमोस्ट, हाँ है ना। तो ऑडिट रोज चालू रहेगा। एक बार एफआर को एक लेवल पे ले आएंगे ना, तो आपको इजी लगेगा, फिर ऑडिट पे फोकस करते रहिए। ठीक है। और ये है कि ऑडिट में ना पढ़ने का तरीका जो है, वो नॉर्मली क्या करना चाहिए, पहले पैराग्राफ रीड करा, रीड करने के बाद आपने उसका छोटा छोटा कीवर्ड्स निकाल कर साइड में लिख लिया। साइड में लिख रहे हैं आप? हाँ। मतलब हमेशा लिखते हुए पढ़ेंगे। हाँ, साइड में लिखते रहेंगे, और फिर वो साइड में जो लिखा हुआ है उसी को वापस रिपीट करेंगे, तो वो अपने आप याद होगा। मतलब थोड़ा टाइम बचाने का तरीका है ये। इसमें क्या होगा कि आप पहले पढ़ेंगे, उसको खाली लिख लेंगे कीवर्ड्स ठीक से आइडेंटिफाई करते रहिए। हर पैराग्राफ से कितना कीवर्ड निकल रहा है, हर लाइन में कोई कीवर्ड है क्या, उसको निकाल के लिखते रहिए। और पूरा चैप्टर ऐसे एक कर लीजिए, या फिर करीब मान लीजिए बड़ा चैप्टर है कोई 200-300 पेज का, तो एक सब्सटेंशियल पोर्शन 25-30% एक बार ऐसे करके फिर उसको घुमाइए। एक टेक्निक होता है स्पेस्ड रिपीटेशन, ठीक है, टेक्निक का नाम है स्पेस्ड, SPACED, स्पेस्ड रिपीटेशन। स्पेस्ड रिपीटेशन टेक्निक मेमोराइजिंग टेक्निक है, जो कहता है कि एक चीज को अगर बहुत देर तक लगातार करते रहोगे तो उतना याद नहीं होता, बट अगर आप उसी चीज को थोड़ा थोड़ा गैप लेके करते हो तो ज्यादा याद होता है। जैसे मान लीजिए आज आप बैठ के एक चैप्टर का पूरा कीवर्ड्स खाली लिख डाला, कल उसको वापस स्पेसिंग हो गया ना माइंड में, हाँ। एक दिन का स्पेस मिल गया, तो कल उसको जब वापस देखोगे तो याद अच्छा होगा। समझ गए? फिर परसों जब आप नया चीज करने जाओगे तो कल जो पढ़ा था उसको फिर थोड़ा सा वापस देखा कि याद है कि नहीं। तो ऐसे स्पेस आउट करते रहना चाहिए बीच बीच में माइंड में। लगातार एक चीज को बैठ के याद करने से वो याद नहीं होता है। जी। एंड सेकंड थिंग सर, अभी जैसे जिस हिसाब से मेरा प्रिपरेशन है उस हिसाब से मतलब मेरा कैसे टारगेट्स होने चाहिए कि पढ़ाई कैसे करने का, मतलब कंसीडरिंग द 1 मंथ टाइम। आप अभी ग्रुप 1 ही देंगे ना? जी सर, ग्रुप 1। तो देखिए अभी यही है कि आपको 1 मंथ है आपके पास जी। तो अभी आपका चारों में 2 कमजोर कड़ी है, एफआर और ऑडिट। जी। तो अकॉर्डिंगली आपको क्या करना चाहिए, ज्यादा टाइम एफआर और ऑडिट को देना चाहिए। ठीक है। तो आप ऐसा कर सकते हैं, मान लीजिए 2-2-1-1, 2-2-1-1, यानी कि 2/5, 2/5 हो गया 12-12-6-6, 12 दिन 12 दिन 6 दिन 6 दिन, ऐसा कर सकते हैं। 12-12-6-6, 12 दिन। अच्छा।
12 दिन 12 दिन 6 दिन 6 दिन। और FR में क्या करिए, लास्ट का 7 दिन FR ही रखेंगे, ठीक है। लास्ट में 7 डेज FR ही रहना चाहिए, ठीक है। तो मान लीजिए FR एकदम टच नहीं किया हुआ आपका, बहुत दिन से आप बोल रहे हैं, तो अभी 7 दिन पढ़िए, लास्ट में और 7 दिन पढ़िएगा, ठीक है। और ऑडिट 12 दिन आपने डेडिकेट किया हुआ है ऑडिट के लिए। अब वो 12 दिन में कोशिश करिए कि उसको भी 2 पार्ट में तोड़ दीजिए, 6 और 6। पहला 6 दिन में बैठ के ना सारा कीवर्ड्स मैपिंग कर लीजिए, और हर एक क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस नोट कर लीजिए कि ये एग्जाम में कितना आता है नहीं आता है। और फिर नेक्स्ट 6 दिन में उसको घुमाइए कीवर्ड को, और वो भी ऐसा करिए कि नेक्स्ट 6 दिन में भी 3 दिन ब्रेक कर दें, मतलब 12 दिन को भी 6-3-3 का रेशियो में तोड़ दीजिए। तो पहला 6 दिन में पूरा कीवर्ड मैपिंग हुआ, नेक्स्ट 3 दिन में मैं उसी कीवर्ड मैपिंग से देखा मुझे कितना याद है, फिर वापस 3 दिन वो उसी चीज को घुमाया, है ना। तो ये ऑडिट का हो जाएगा। आप पहले FR उठा लीजिए, और ऑडिट है ना, दिन में आधा घंटा 1 घंटा चलाते रहिए, 2 घंटा मैक्सिमम, वही मार्किंग का काम, ठीक है। और FR जोर से पकड़िए, 1 हफ्ता पूरा खींच के उसको खत्म करिए, खत्म करने का कोशिश करिए। 1 आध चैप्टर छूट गया तो छूट गया, जिसे वापस जब आपको 6 दिन FR के लिए लास्ट में मिलेगा, तो उस समय FR दोबारा रिवीजन हो जाए आपका। तो FR में भी अगर ऐसा कुछ है जो आपको, जैसे इंडेस है जो याद नहीं है, या फिर कुछ पॉइंट्स हैं नोट्स के जो याद नहीं है, तो वही साइड में लिखते लिखते आगे बढ़िए, है ना। तो एक बार फॉलो करके देखिए, इससे एक पूरा प्लान बना लीजिए। जैसे मान लीजिए 4 नवंबर से अगर हम पकड़ते हैं, तो 4 से 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4 से 10 नवंबर तक FR चला, ठीक है। साइड में ऑडिट का कीवर्ड्स मार्किंग रोज 2 घंटा करते रहा, मैक्सिमम 2 घंटा, कम भी चलेगा। फिर उसके बाद आप अपना लॉ पकड़ लीजिए 11 तारीख से 6 दिन, यानी कि 17 तारीख तक। फिर 18 तारीख से लेकर आप 24 तारीख तक वापस से, 18 से 24 आपका क्या होगा, ऑडिट होगा, नहीं SFM करेंगे, या ऑडिट ही करिए, चलो कोई नहीं, ऑडिट ही करिए, या फिर FR के बाद ही ऑडिट उठा लीजिए ना, आप क्या दिक्कत है। FR के बाद 11 से 17 में ऑडिट उठा लीजिए, फिर 18 से 24 में लॉ उठा लीजिए, फिर 25 से 30 में आप वापस SFM करिए, फिर 31 नवंबर तो नहीं है, 1 तारीख से, कितना तारीख से एग्जाम है आपका, 4-5 तारीख से। हाँ, तो 1 तारीख से वापस FR उठा लीजिए, पूरा दिन 12 FR ही करिए, है ना। 4 से 10 FR विथ 1 और 2 आवर्स ऑडिट, 11 से 17 ऑडिट, 18 से 24 लॉ, 25 से 30 SFM, और 1 से वापस FR। तो हमारा वो कैलकुलेशन गड़बड़ हो गया, 12-12, 6-6 नहीं आएगा, 6 दिन कम पड़ गया आपका। तो ऑडिट के लिए भी 6 दिन ही मिल रहा है आपको। खैर, इसीलिए ऑडिट आप FR के साथ साथ करते रहिए, तो तभी मैनेज हो पाएगा, ठीक है। समझ में आया रूटीन? जी समझ में आ गया। क्या एक बार बता दीजिए। 4 से 10 नवंबर FR, 2 घंटे रोज ऑडिट, हाँ हाँ, 11 से 17 ऑडिट, 18 से 24 लॉ, 25 से 30 SFM, और 1 से 4 SFM। परफेक्ट है। थोड़ा स्पेस आउट करके पढ़िए, मतलब एक साथ बहुत ज्यादा, जब जो चीज याद करने का है उसको 2-3 इंटरवल में पढ़ेंगे, मतलब एक बार लिख लिया, फिर दूसरी बार उसका कीवर्ड कोई खाली गो थ्रू किया, तीसरी बार और एक बार गो थ्रू किया, तो गैप देने से ज्यादा याद होता है, ठीक है। और बोलिए। तो जैसे मेरे को FR में लास्ट में 4 दिन कम नहीं पड़ेगा, जैसे रिवाइज करना काफी ज्यादा क्वेश्चन है, तो SFM से कम कर लीजिएगा, अगर आपको SFM पहले हो जाए आपका तो। हाँ, SFM मेरा अभी सब्सटेंशियली अच्छे से हो गया है, तो एक बार ही हो जाना चाहिए।
हाँ तो एसएफएम से काट लीजिएगा ना, पहले एसएफएम स्टार्ट करिएगा, फटाफट एक बार हो जाए पूरा एसएफएम इसका देख लीजिएगा, अगर वहां से 2 दिन बचता है तो एफआर में डाल देंगे। बाकी ऐसे करता हूँ। तो, और सर एक चीज को पूछना था, जैसे कि कई बार एक चीज में किसी में अटक जाते हैं तो फिर उससे सारा पेस भी टूट जाता है और फिर वो एक ईथो भी चला जाता है, तो उसको कैसे मेंटेन करें? अटक जाता है तो उसको साइड में लिख लीजिए यार, उसको क्या करेंगे, उसमें माइंडसेट का खेल है वो खाली। अटक गए तो उसको लेकर अटक रहे हैं, बस ये फील हो जाना चाहिए कि ज्यादा समय लग रहा है, इसको एक बार साइड करते हैं, बाद में देखेंगे। स्पेस आउट करना सीखिए, मैं बार बार वही बोल रहा हूँ। माइंड बोलता है मेरे पीछे पड़े रहोगे तो मैं कोलैप्स कर जाऊंगा, वो बोलता है मुझे समय दो। तो कोई चीज अटकता है ना तो उसको छोड़ दीजिए, एक बार आगे बढ़ जाइए, फिर बाद में आके वापस उसको देखिए 2 घंटे बाद, 6 घंटे बाद, अगला दिन सुबह सुबह देखिए, फ्रेश माइंड से देखिए। ठीक है। नॉर्मली अटकन सुबह सुबह नहीं आएगा, अटकन का काम देखिएगा टुवर्ड्स द लेटर पार्ट ऑफ द डे होता है, उस समय माइंड ब्लॉक होता है, तो उसको खुलने का समय देना पड़ता है। सर व्हाट शुड बी द एवरेज आउटपुट पर डे, लाइक इफ यू कैन पुट दैट? वैसा कुछ नहीं है सर, यश आपको तो खत्म करना है ना 6-6 दिन में, और कोई तरीका नहीं है। एवरेज आउटपुट पर डे बोलकर कुछ नहीं है, आपको अपना 6 दिन में अपना डिवाइड कर लेना है, 14 घंटा करके पढ़िए आप, 14 आवर्स स्टडी तो होना ही चाहिए। जी जी, है ना, 4 घंटे का 3 स्लॉट बना लिए। ठीक है। लगातार जब पढ़ने बैठे 4 घंटा पढ़िए, फिर 1 घंटा ब्रेक, फिर 4 घंटा, फिर 1 घंटा ब्रेक। माइंड को गैप देना जरूरी होता है। वो 1 घंटा ये नहीं कि मोबाइल में घुसा रहा तो और स्ट्रेस बढ़ जाएगा, वो 1 घंटा सो जाइए जाके, ऐसे घूमिए, वॉक करिए, ठीक है। वो 1 घंटा हल्का फुल्का नेक्स्ट 4 घंटे का प्लानिंग करिए। मोबाइल बहुत लिमिटेड चले, क्योंकि वो माथा को खींचता है, वो कहीं ना कहीं डाइवर्जन कर दे। लिमिटेड मोबाइल यूज करिए, लास्ट में डे एंड में देख लीजिए क्या क्या मोबाइल में है। मोबाइल एकदम साइलेंट मोड में रखिए। जैसे मोबाइल तो ऐसे जिसमें लाइब्रेरी में पढ़ता हूँ तो घर पे रखा रहता है, छोटा कीपैड, बस परफेक्ट है। तो बस आपको 4-4 घंटे का स्लॉट बना लेना चाहिए। पहला 4 घंटा में क्या करना हो पहले से पता होना चाहिए। सुबह उठते ही आज ही सारा नेक्स्ट डे का प्लान रेडी है, ठीक है, आज ही नेक्स्ट डे का प्लान रेडी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह उठ के डिसाइड करेंगे, प्लान करके सोइए कि पहला 4 घंटा में ये पढ़ूंगा, फिर 4 घंटा में ये पढ़ूंगा, फिर 4 घंटा में ये पढ़ूंगा। बाकी सर अगर मतलब इस चीज से चले, इस प्लान से चले तो हो जाना चाहिए उसे, हो जाना चाहिए। कोई मेरे पास जादू टोना तो नहीं है, मतलब आपको एक्सपीरियंस होगा तो एक्सपीरियंस तो बेटा आपका लिखने का एबिलिटी पे है सारा खेल। तो मेरा ये कहना रहेगा कि आपको हर एक सब्जेक्ट का मॉक टेस्ट देना चाहिए, ना कि सिर्फ एसएफएम का, जी, है ना। हर एक सब्जेक्ट का एक मॉक टेस्ट लिखना ही चाहिए आपको। इंस्टीट्यूट के साइट पे जो लेटेस्ट मॉक टेस्ट पेपर आ रहा है आप उसको भी देख सकते हैं। हाँ उनको तो मैं बस सर देखने से नहीं होगा, 3 घंटा करना पड़ेगा उसको, जी है ना। जी सर, चलो, ओके यश, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।